60s में जब हेलन अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थीं, तब उनके जैसे चेहरे मोहरे वाली एक और डांसर फिल्मों में डांस करती नजर आती थी। बहुत से लोग तो उन्हें हेलन ही समझ लेते थे। ये डांसर थी मधुमती। जिस तरह सुमन कल्याणपुर को गरीबों की लता कहा जाता रहा, वैसे ही मधुमती को गरीबों की हेलन कहा जाता रहा, क्योंकि जिस निर्माता का बजट कम होता था वो हेलन की जगह मधुमती को साइन करते थे। मधुमती में टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। वो एक वर्सेटाइल और ग्रेसफुल डांसर रही, इसीलिए हिंदी फिल्मों में उन्होंने एक से एक डांस परफॉर्मेंस दी, लेकिन हेलन से उनकी तुलना बराबर होती रही। झनक झनक तोरे बाजे पायलिया। मधुमती का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ। उनका असल नाम था टॉक्सी दारा रिपोर्टर। उन्हें डांस करना बहुत पसंद था। उन्होंने करीब 8 साल तक भरतनाट्यम, कथक और मणिपुरी डांस सीखा। उनके पिता जज थे और एक रूढ़िवादी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, पर उन्होंने अपनी बेटी को डांस सीखने की इजाज़त दे दी थी। स्कूल के दिनों से ही मधुमती ने स्टेज परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था और उन्हें फिल्म में डांस करने के ऑफर्स भी आने लगे थे, मगर उनके पिता फिल्मों के सख्त खिलाफ थे। पर बहुत मनाने पर उन्होंने सिर्फ एक फिल्म में डांस करने की इजाज़त दी। वो एक मराठी फिल्म थी, लेकिन उसके बाद तो मधुमती के पास फिल्म ऑफर्स की लाइन लग गई। तब उनके पिता इस शर्त पर राज़ी हुए कि वो फिल्मों में सिर्फ डांस करेंगी, एक्टिंग नहीं करेंगी, और उन्होंने ये शर्त मंजूर कर ली। मैट्रिक के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और फिल्म्स के साथ साथ बतौर डांस टीचर स्कूल में सिखाने लगी। फिर उन्होंने सिर्फ फीमेल डांसर्स के साथ अपना एक डांस ग्रुप भी बनाया। एक अभिनेत्री के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी ज़मीन के तारे, जिसमें उन्होंने डेज़ी ईरानी की सौतेली माँ का किरदार निभाया था। नीच लोगों से दोस्ती रखता है और अब उन्हें घर में भी बुलाने लगा है। माँ, खबर आ रही थी हरकत की तो। जब फिल्म की कास्टिंग में उनका नाम देने की बारी आई तो सबका विचार था कि उनका नाम बोलने में बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसे बदल देना चाहिए और कोई ऐसा नाम रखना चाहिए जो सबकी जुबान पर आसानी से चढ़ जाए। तब चंदूलाल शाह ने उन्हें नया नाम दिया मधुमती, जिससे वो आज तक पहचानी जाती हैं। इसके बाद से वो फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स करने लगी थी। बाद में कई पंजाबी फिल्मों में उन्होंने बतौर हीरोइन भी काम किया। तलाश फिल्म एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी। तलाश में उन पर फिल्माया गया डांस नंबर वहाँ के फिल्म स्टूडियो की लाइब्रेरी में बतौर रेफरेंस रखा हुआ है। तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है। 19 साल की उम्र में उन्होंने 4 बच्चों के पिता मशहूर पंजाबी फोक डांसर मनोहर दीपक से शादी की, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न स्टेज भांगड़ा कहा जाता है। मनोहर दीपक के एक स्टेज परफॉर्मेंस से राज कपूर इतने प्रभावित हुए थे कि उन्हें अपनी फिल्म जागते रहो के लिए साइन किया था। ये गाना मनोहर दीपक पर ही फिल्माया गया है। मैं एनू कहंदा चोरी दुनिया कहंदी तकदीर ते कि मैं झूठ बोलिया। मनोहर दीपक से मधुमती की मुलाकात अपने पिता की मौत के बाद हुई थी। बाद में डांस टूर के लिए दोनों ने साथ में स्टेज परफॉर्मेंस भी दिए। मनोहर दीपक की पत्नी और पूरा परिवार उन्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन दिल की बीमारी के कारण मनोहर दीपक की पत्नी का निधन हो गया और 4 बच्चों की चिंता मनोहर दीपक को सताने लगी। बाद में नरगिस, जो मनोहर दीपक को अपना भाई मानती थी और मधुमती के भी बहुत करीब थी, उनकी कोशिशों से दोनों करीब आए, लेकिन अलग धर्म और 4 बच्चों के पिता होने की वजह से मधुमती की माँ शुरुआत में शादी के लिए राजी नहीं हुई, लेकिन बाद में उन्हें मनाया गया और फिर दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद मनोहर दीपक के बच्चों को ही उन्होंने अपनी औलाद की तरह पाला। अभी तुम सिन हो, नादा हो, जाने जाना। मधुमती और उनके पति सुनील दत्त और नरगिस के अजंता कल्चरल ट्रूप का हिस्सा रहे और उनके साथ जगह जगह जाकर शोज करते रहे। मधुमती ने 25 साल के अपने फिल्मी सफ़र में हिंदी, दक्षिण भारतीय फिल्मों के साथ साथ मराठी, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी की करीब 1000 फिल्मों में डांस और एक्टिंग की। ना हम खुदाई कोई ना हो भी कोई, चाहे जमाना हमें कुछ भी कहे। किसी पर जान देते हैं, किसी की जान लेते हैं, वही करते हैं दिल वाले जो है नजर का इशारा। उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी अमर अकबर एंथनी। बहुत दिनों से ये चांद सा मुखड़ा कोठे को चमकाने नहीं आया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। हालांकि कुछ निर्माताओं के जोर देने पर कुछ एक फिल्मों में उन्होंने कोरियोग्राफी की, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपना एक डांस एंड एक्टिंग स्कूल खोल लिया।
उनके स्टूडेंट्स में अमृता सिंह, फरहा, चंकी पांडे, आदित्य पंचोली, गोविंदा, अक्षय कुमार, तब्बू जैसे कलाकारों का नाम भी शामिल है। पति की मौत के बाद से उनका सारा समय इसी एकेडमी में जाता है। मधुमती वो डांसर हैं जिन्होंने फिल्मी डांसिंग में अपना सिक्का जमाया और हेलन से लगातार होने वाली तुलना के बावजूद अपनी एक अलग जगह भी बनाई। आपको उनकी कोई फिल्म याद हो या उनके डांस से जुड़ा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये भी ज़रूर बताएं कि आप इस चैनल पर और किस सब्जेक्ट पर वीडियोस देखना चाहते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।